अभी एक साहब ने मुझे फ्रेंच भाषा में चिट्ठी लिखी। मुझे तो फ्रेंच भाषा पढ़नी नहीं आती, मतलब पढ़ तो लेती हूँ पर समझ नहीं आती। सिर्फ वाइब्रेशन से मैं समझ गई कि इन्होंने कितना प्रेम उसमें भरा है। ये तो सिर्फ प्याले हैं शब्द, लेकिन उसके अंदर का जो सुगंध है, उसके अंदर की उस रस है जो अमृत है, उसकी तृप्ति से ही जो आनंद है वो कहीं अधिक ज्यादा है, जो कि सिर्फ प्याले देखने से होता है। अगर समझ लीजिए बड़े अच्छे प्याले बने हो, बड़े खूबसूरत प्याले बने हो और उसके अंदर गंदी सी कोई चीज भरी हुई, आप पीते ही साथ उसे थूक देंगे, वो प्याले से आपको कोई मतलब नहीं। और प्याले कैसे भी रहे, लेकिन अंदर अगर वो अमृत हो तो आदमी उसे पीते ही साथ उस अमृत पान से जो वो तृप्ति पाता है वो उन प्यालों से नहीं। अनुभूति के सिवाय, इसमें कह रहे बैठे सिवाय, सिर्फ ये दिमागी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होने वाला। जब आपके अंदर अवेकनिंग होने लगती है तब अपने आप चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे आपके अंदर नाभि चक्र की जागृति हो, तो पहली चीज ये हो जाती है कि आदमी में तृप्ति का स्वभाव आ जाता है, उसकी प्रायोरिटीज बदलती जाती है। एक साहब मुझे बता रहे थे कि माँ हमारे घर में तो कोई भी आता तो बैठता भी नहीं, 2 मिनट भाग ही जाता है, पता नहीं क्या हमारे घर में। और जैसे ही वो पार हो गए उनके यहाँ रोज ही लोग आने लगे, बड़ा आकर्षण उनमें आ गया। तो मैंने कहा कुछ फर्क आया तुम्हें, क्या बात है? कहले हाँ मेरी समझ में आई क्या बात है। कहने लगे कि हालांकि उन्होंने ये कहा कि जब लोग आते थे तो मैं कोशिश करता था कि उनको खुश करूं, उनको चीजें देता था, उनको मैं कहता था अच्छा ये लो, ये खाओगे, बैठो, लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे ये समझ लेते थे कि मैं ऊपरी तरह से करा। और मेरी बीवी भी ये काम करती थी कि उनसे कहती थी आप ये खा लीजिए, ये भी ले लीजिए, पर कुछ चीज बचा लेती थी। वो लगता था उसको कि सब चीज सामने न रखे, कहीं सब रखे और सब खा गए तो कैसे होगा। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपनी बीवी को भी देखा और अपने को भी देखा, कोई भी आता है तो हम दिल खोल के भाई आ गए, आओ बैठो, बिल्कुल इनफॉर्मल होके, अच्छा क्या खाओगे, अब ये ले लो वो ले लो, इस तरह से हम सारी चीजों के सामने रखें। और आश्चर्य है कि उनकी बीवी कहने लगी कि पहले मैं इतना बनाती थी, सब लोग इतना खाते थे, उनका मन ही नहीं भरता, और अब मैं थोड़ा सा बनाती हूँ तो लोग कहते हैं आपके हाथ में इतना स्वाद कैसे आ गया, इतना अच्छा बनाया, और उसको खाएंगे और उसके बाद इतने संतोष से जाएंगे। धीरे धीरे वही लोग फिर सहयोग की ओर आने लगे। ये नाभि चक्र की एक विशेषता है कि स्त्री के हाथ में अन्नपूर्णा का वरदान हो जाता है, और जब ये नाभि चक्र पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाता है तो हजारों आदमी भी अगर खाने पे रहे, खाना खत्म नहीं होगा, संतोष बहुत हो जाएगा। लेकिन लोग अगर सोचे कि कितना बनाया तो ज्यादा बनाया नहीं है, लेकिन उसमें संतोष आ जाता है, आपके हाथ से संतोष के वाइब्रेशन उसमें चले जाते हैं और आदमी उसे खुशी से खाने लगता है। नाभि चक्र से प्रेम बहुत उमड़ता है मनुष्य के अंदर, बहुत ही प्रेम उमड़ता है। उसको समझ में नहीं आता है कि मैं इनको कैसे क्या दूं, किस तरह से मैं इनको अपना प्रेम दूं। हम लोग तो कभी सोचते भी नहीं है, प्यार हमारे अंदर आता भी नहीं है, और आया तो भी हम अपना छिपा लेते हैं प्यार, कि कहीं ये ना सोच ले कि हम कुछ चीज चाह रहे हैं कि कुछ नहीं। नाभि चक्र की खुलती आदमी में इतना प्रेम उमड़ आता है कि उसको लगता है कि मैं ये दूं कि वो दूं, और एकदम खुल जाता है, एकदम खुल जाता है। उसको लगता है कि भाई आए हैं तो इनको किस तरह से खुश किया जाए, क्या दिए, किस तरह से आराम दें, किस तरह से ही करें। वो आर्टिफिशियल नहीं होता है। हमेशा मानव कितना भी खुद आर्टिफिशियल हो जाए, दूसरे की भी आर्टिफिशियलिटी जानता है। ये आदमी कितना ऊपरी तरह से कह रहा है और कितना अंदर से कह रहा है, ये मनुष्य तभी पहचान लेता है। अपने देहातों में जरूर ऐसे लोग होते हैं कि वो खुश हो जाते हैं, उनके पास जाओ, और अगर उनको बहुत खुश करना हो, पहले ऐसे लोग होते थे, आजकल तो ऐसे लोग रहे नहीं। कि हम अपने फादर के जानते हैं कि घर वो बहुत किसी दिन नाराज हो जाए तो उनसे जाके आप कहिए कि आज हमें आइसक्रीम खाना है, तो बहुत खुश हो जाएंगे। उनसे ऐसी कोई बात कह दीजिए, उससे वो खुश हो जाते थे। इस तरह की पहले लोग होते थे, और उस प्यार को और उसको देने में और खिलाने में और लोगों को आनंद देने में उनको बड़ा आनंद आता था। वही चीज अपने अंदर इतनी ज्यादा आ जाती है, यानी मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोगों से कहूं तो क्या कहूं, क्या बहुत हो गया, अब आपस के लिए न करो। देहात में गए तो इन लोगों के लिए न जाने उन्होंने क्या क्या करके रखा, जितना भी कर सकते थे इनके लिए वहां कर दिया।